पर मिल जाए तो हम दूसरों को भी उसको दूसरों का भी हाथ पकड़ ले वहाँ पर, दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ें। इस मंगल कामना के साथ, इस भावना के साथ हम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। एक बार कमर सीधी, उगते हुए सूर्य का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गायत्री मंत्र की व्याख्या। एक एक अक्षर की जो व्याख्या की गई उसको हम पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास और उतारने का प्रयास। तो गायत्री मंत्र है, हम जपें, उसका जप करें और उसके अर्थ को समझें और जो अर्थ बताया जा रहा है उसको जीवन में उतारें। तो केवल जप तक नहीं, जप का अभ्यास, जप का अर्थ। अब हम राम राम तीन चीजें हमें जीवन में मालूम है, हम सभी जानते हैं। उपासना, साधना, आराधना। उपासना मैंने ईश्वर के पास बैठना। अब उपासना हम केवल स्तुति के रूप में ले लें, हम भगवान की स्तुति करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। और उसके बाद हम अपना पुरुषार्थ बताते हैं कि हम पुरुषार्थ करेंगे, मैं सच बोलूंगा, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, समझदारी से करूंगा। हम दूसरी बात पुरुषार्थ की पढ़ते हैं। जब हम अपने पुरुषार्थ को लगाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं अपने पुरुषार्थ युक्त होकर कि मैं मन लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ, हे ईश्वर मुझे पास करना। और यदि हम ऐसे बोलते हैं कि मैं भगवान में पढ़ तो नहीं पाया, आज मैं स्कूल जा नहीं पाया, मुझे मालूम नहीं, मैंने पुस्तक भी नहीं खोली, और गुरुदेव आप ही मुझे पास कर देना, तो क्या भगवान पढ़ पास कर देगा? नहीं। हम उपासना करें तो तीन चीजें लें। सबसे पहले हम ईश्वर की स्तुति करें, उसके बाद अपने पुरुषार्थी हों, हम मेहनत करें, और फिर हम उससे युक्त होकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना जो है निश्चित रूप से सुनी जाएगी। तो इस रूप में हम अपने आप को इस रूप में हम प्रार्थना करें। तो उपासना, ईश्वर के पास बैठे, उसके गुणों को, जिस भी ईश्वर की स्तुति करते हैं, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, उसके अंदर गुण है। सद्गुण के बिना हम उसको नहीं जानते। माँ ममता के रूप में है, भगवान राम रहम के रूप में है, कृष्ण प्रेम के रूप में है, शिव कल्याण के रूप में है, भगवान गणेश विवेक के रूप में है, माँ भगवती ममता के रूप में है। सभी के अंदर कोई ना कोई गुण है। लक्ष्मी पुरुषार्थ के रूप में है, धन के रूप में है, वैभव के रूप में है। तो हम इन देवताओं की जब उपासना करते हैं, इनके हम मंत्र जप करते हैं, इस मंत्र का अर्थ ही मंत्रना होता है। मंत्रना किसको बोलते हैं? सलाह। एक अच्छा मंत्री जो है वो अच्छा राजा बना देता है। जिसका मंत्री अच्छा नहीं है, जिसका मंत्र अच्छा नहीं है, वो अच्छा राजा नहीं बन सकता। तो मंत्र का अर्थ ही मंत्रना। तो यहाँ पर जो हमने सारे जो हमने 11 श्लोक तक हमने पढ़ लिया था, अर्थात गायत्री के जो 11 अक्षर हैं उनको हमने पढ़ लिया था। लास्ट मंत्र हमने जो पढ़ा था कि अपने मनोभावों को नहीं छुपाना चाहिए, अपनी मानसिक उत्तेजनाओं को छोड़ना चाहिए, अपने मन को शांत संतुलित रखना चाहिए, नारी की महिमा को पढ़ा, प्रकृति की आज्ञा अनुसार चलना। ये सारे एक एक अक्षर को हमने पिछली बार जाना था। तो आज फिर चलते हैं इसी क्रम में। जो 12 नंबर का श्लोक है उसको देखते हैं। इसमें लिखा कि मनुष्य को अपनी सारी इंद्रियां अपने वश में करनी चाहिए। ये असंयत इंद्रियां स्वामी को खा जाती हैं। अब ये इंद्रियां कैसी? हमारी इंद्रियां बोलते किसको हैं? अब हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा नाक है, हमारी जिह्वा है, हमारी जनन इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां हमारी होती हैं, ये सारी। अब इनसे हम क्या काम लेते हैं? आंखें देखती हैं, तो भाई अब हमें इस विवेक को धारण करना पड़ता है। हम क्या देखें? आज मोबाइल का युग आ गया, सोशल मीडिया का युग आ गया, हम मोबाइल में क्या देखेंगे, किस पर हम अपने समय को लगाएं? ये सारे संयम के रूप में आचार्य जी ने हमें प्रज्ञा पुराण में बताया। सबसे पहले उन्होंने वाणी का संयम, विचारों का संयम, समय का संयम, ये सारे संयम करने। तो इसमें लिखा कि मनुष्य को अपनी सारी इंद्रियां, अपने हाथों को, अपने पैरों को नियंत्रित रखना चाहिए। हम उसके लिए न्यास क्रिया भी करते हैं। हम करते हैं ना न्यास पूजा में, एक एक इंद्री को हाथ लगाते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है मेरे मुख, मेरी वाणी मेरे कंट्रोल में आ जाए। मुख से मैं दो काम करता हूँ, एक बोलने का काम करता हूँ और एक भोजन का। हम जान समझ के भोजन करें। मैं जो भी भोजन करूं वो मेरे शरीर के लिए, मेरे बॉडी के लिए, किसके लिए है? मुझे एनर्जी दे रहा है, मुझे शक्ति दे रहा है, मुझे स्वाभिमानी बना रहा है, मुझे मेहनती बना रहा है। तो ये सारे गुण जो हैं भोजन के अंदर वो मुझे मिलने लगे। हम घी खाते हैं, हम बलशाली हैं। अगर ये घी खाया और पेट खराब हो गया तो उस घी का क्या अर्थ है? तो मुंह से हम दो काम करते हैं, आंखों से हम देखते हैं
और अपनी जो मुख्य है जनन इंद्रियां, इनसे भी हम दो काम करते हैं, जिसमें हम अपने जो बॉडी का वेस्ट होता है उसको निकाल देते हैं, और दूसरा जो है हम संतान की उत्पत्ति का, तो उस पर भी कंट्रोल करना। ये जो इंद्रियां हैं, अगर जिसकी जो ये जो दो इंद्रियों वाला काम करती है, जिह्वा डबल काम करती है, अगर इसको हम कंट्रोल में नहीं रखें तो क्या होगा, हमारी वाणी असंयत हो जाएगी, हमें मान मिलेगा, अपमान मिलेगा। और अगर हमारा भोजन अच्छा नहीं हुआ तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो ये जनन, इस इंद्रिय को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और जनन इंद्रिय को अगर हम उल्टा फुल्टा ऐसी चीजें पढ़ते हैं, जो अब हम जो है मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो हमारी जनन इंद्रियां जो है वो हमारे मानसिक जो शांति को, मानसिक प्रगति के लिए सहायक होती हैं। तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को बड़ा ही समझकर इसका इस्तेमाल किया जाए। अब ईश्वर ने हमें कितनी महत्वपूर्ण चीजें दी हैं। आंखें ना होती हम देखते कैसे, वाणी ना होती हम बोलते कैसे, स्वाद इंद्री ना होती, अभी कोरोना हुआ तो सबका स्वाद ही गायब हो गया था, किसी को टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो टेस्ट नहीं आ रहा था तो टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो टेस्ट के बिना भोजन खाना तो ऐसे है जैसे उतार दो अंदर, सिर्फ चली जाएगी। लेकिन जब स्वाद आता है, स्वाद लेकर धीरे धीरे चबा चबा के भोजन खाना, सबसे पहले गलती हम ये करते हैं, भोजन आया बड़ा स्वाद है तो जल्दी से खा जाते हैं। अरे स्वाद है तो मुंह में रखो ना, स्वाद तो मुंह में आएगा ना, पेट को तो स्वाद आता ही नहीं, पेट में जाने के बाद तो कोई स्वाद नहीं है। अगर भोजन स्वाद बना तो उसको मुंह में रखो, रखो उसको मुंह में घोलो। इधर अपना जो सलाइवा होता है ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि जब ये भोजन के साथ घुल जाए, धीरे धीरे घुलता है, चबा चबा के इसके अंदर घोल के इसको पतला कर देते हैं, वो आराम से बच जाता है। इसको जल्दी से अंदर ले जाएंगे तो पेट के ऊपर पेट में आंत नहीं, दांत नहीं होते, पेट में केवल आंत है, दांत मुंह में है, तो खाने को चबाना जो है मुंह में पड़ता है। तो इनका जो जो इंद्रियां दी हैं हमको, ये दांत दिए हैं, तो इनसे काम भी तो लेना है, औजार के रूप में, किसी चीज को एक चक्की के रूप में हमको दिए हैं। ये हमारे औजार हैं, हमारे घोड़े हैं, हमारे सेवक हैं। ये इसलिए हमें को दिया गया ताकि हमारी आत्मा की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। ये इंद्रियां बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। हम इन इंद्रियों के गुलाम ना बने, हम इनके गुलाम होकर कि नहीं आज तो स्वाद के चक्कर में हम ऐसा ऐसा खा लिया, आज तो शादी में गए तो इतना खाया स्वाद, इतना स्वाद आया कि अगले 3 दिन तक हम बिस्तर से नहीं उठे। इसीलिए जब जो विद्यार्थी जीवन होता है, जो स्टूडेंट लाइफ है, जो अपने आप को स्टूडेंट मानता है, अब हम विद्यार्थी जीवन सोचेंगे 25 साल तक क्या के लिए होता है, नहीं, आजीवन स्टूडेंट रहना है। तो आजीवन ही ध्यान रखना है कि मैंने क्या खाना है। अगर अभी ये कक्षा से पहले अगर मैं स्वयं भी अगर मैं खाना खा के आ जाता, चलिए मान लीजिए मैं भी अच्छा सा नाश्ता कर लेती, क्योंकि हमारी तो प्रातःकाल है, मैं खूब सारा खा लेती, तो क्या आप मैं बोल सकती, या मेरे में एनर्जी होती बोलने की? नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि शरीर जो है उस एनर्जी को कहाँ लगाता, भोजन को पचाने में लगा देता। तो जो विद्यार्थी जीवन है इसमें खाने का बहुत ध्यान रखना। कल एग्जाम है तो रात को हल्का खाना, खिचड़ी या दाल, हल्का भोजन खा के सोइए, सुबह एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और रात को बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन रात को खाना गड़बड़ कर दिया और सुबह एग्जाम में फर्स्ट आके दिखाई दिया, वो जरूर कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। फिर बोलेंगे हमने तो बहुत तैयारी की थी और हम पास नहीं हुए, हम पीछे रह गए। वो पीछे रहने का अर्थ जो है, हमने अपनी ये इंद्रिय का संयम नहीं किया, हम इसके गुलाम हो गए, हम इसके राजा नहीं बने। जो व्यक्ति अध्यात्म में बढ़ता है वो अपना राजा आप होता है, वो दूसरों पर शासन करता है, उस पर कोई शासन नहीं करता। ठीक है, इस रूप में रहता है। तो ये आत्म नियंत्रण का आदेश देता है गायत्री मंत्र का द अक्षर। गायत्री मंत्र का भर्गो देवस्य, देवस्य का द जो शब्द है वो कहता है हम अब जब जब करें, अब मान लो जब पे बैठना है, और जब पे अभी 1 घंटे का जब दीदी अभी बोल रही थी कि हमने 10 मिनट 20 मिनट जब किया भगवान का, लेकिन अभी रात को हमने भोजन अच्छा नहीं खाया, सुबह उठ के जब कर रहे हैं तो अच्छा होगा? नहीं होगा। जब को अच्छा करना है तो हमें भोजन का ध्यान रखना पड़ेगा। रात को 6:30 के बाद, 7 बजे के बाद हमें कुछ नहीं खाना होता। अगर हम खाते हैं तो सुबह उठ के फिर वही प्रॉब्लम, नींद ही नहीं खुलेगी, पहली बात तो आलस रहेगा। तो ये इंद्रियां जो हैं, सारी इंद्रियों के ऊपर हम स्वयं अपना निरीक्षण करें कि कौन सी इंद्री मेरी अभी जो है, हम बूढ़े होते हैं, हमारे से बड़े लोग भी होंगे, कुछ सुनना कम हो जाता है, तो सुनना कम हो जाता है तो भ्रामरी प्राणायाम दीदी इसके लिए बहुत ही सुंदर है। मुझे खुद भी पहले भी ऐसी, अभी तो अभी योग में बढ़ गए, जब हम योग में नहीं जुड़े थे तो पीछे से कोई बोलता था मुझे सुनाई नहीं देता था,
अब तो घर में कभी पिन भी गिरता है ना पूरे घर में, तो मुझे मालूम पड़ता है पिन कहाँ से आया, आवाज़ कहाँ से आई है, तो मैं उठ के जाके देखती हूँ। तो ये जो है भ्रामरी प्राणायाम से कर्ण इंद्रियों की शक्ति, आँखों की शक्तियाँ, ये सारी बढ़ जाती हैं। तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें और इनको हम जागृत करें, मरने ना दें। बूढ़े होके अरे बूढ़ा हो गया तो सुनना बंद हो गया, इट्स ओके नहीं, इट्स नॉट ओके। हमने बहरे बनकर, हैंडीकैप बन के नहीं जीना कि अब तो पापा जी को सुनता ही नहीं है, हम उनको अकेला ही नहीं छोड़ सकते। तो पापा जी के होने का ज़रूरत क्या पड़ी? पापा जी हैं तो घर में सावधान होके रहें, घर में कोई चोर ना घुस आए। तो हम सावधान कब होंगे? जब सुनेगा। घर में चोर घुस गया, सामान लेके चला गया, पापा जी को तो सुन ही नहीं रहा। तो अपने आप को इट्स ओके नहीं करना कि आँखों से अब दिखता नहीं है, इट्स ओके नहीं, इट्स ओके नहीं। डॉक्टर पास नियमित जाना अपनी आँखों की जाँच कराने के लिए। अभी मुझे जल्दी नहीं है कि हम सारा एक ही दिन में पढ़ लें, एक पे ही रुकेंगे, हमें क्या दिक्कत है? दीदी अपने आप अरेंज करेगी हमारे एक ही क्लास का। हमें क्या चिंता है, हम एक पे ही रुकेंगे। अब हमारी जो दांतों की जो है, अभी रेगुलर चेकअप हम करवाते हैं। नहीं अब बुढ़े हो गए तो गिरने ही हैं, नहीं गिरने। ये दांत हड्डियां तो बाबूजी बताते हैं 200 साल तक नहीं टूटती। दांत तो आपने कभी देखा है कि कोई खोपड़ी सड़क पे शमशान घाट पे घूम रही होती है, दांत उसके लगे ही होते हैं, उसके दांत नहीं छूटते और हमारे दांत गिर जाते हैं। उसका रीज़न है हम उनकी प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करते। ये इंद्रियां जो औजार के रूप में हमको मिली थी, अब ये औजार है, ये उंगलियों की पकड़ ऐसी है कि अगर इसे में कोई चीज़ पकड़ ले और कोई छुड़वा ले, तो इसका मतलब हमारी पकड़ मजबूत नहीं है। तो इसके लिए हमें पूरी मजबूत से वरना वो करना है। पकड़ लिया, कोई छुड़वा नहीं सकता हमारे हाथ से। दांतों से पकड़ लिया, छुड़वा और दांत टूट ये जाएंगे, लेकिन कहाँ सोए गुरुदेव के लिए रहते बोला हैं? जाता है कि जब कितना उन्होंने सुंदर राष्ट्रीय किरण ध्वज को दीपिका पकड़ा बोल हुआ रही था हैं। आज़ादी से पहले, तो वो उन्होंने दांतों से ऐसे पकड़ लिया था। वो खूब खींचने का प्रयास किया, हाथों से खींचने का प्रयास किया, कोई छुड़वा नहीं सका। इतनी शक्ति हमारी हर इंद्रिय में हो जाए, हम बूढ़े हो गए, शरीर बूढ़ा हुआ, हमारी शक्ति कम हो गई, ये बात नहीं चलेगी। मैं क्योंकि बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ कि अगर हम कमज़ोर होते हैं, तो इसका मतलब हम जो हैं ज़रूर अपने पर हमने लापरवाही कर दी। हमारे घुटने कमज़ोर हो गए, हमने ही ध्यान नहीं रखा, नहीं तो ये घुटने कैसे कमज़ोर हो जाते हैं। अब इसके लिए हम थोड़े से हाथों की ज़रूर नियमित रूप से दीदी, ये एक पारस मुद्रा है, तो इसमें ना हम पूरी उंगलियों का, देखिए मेरी बिल्कुल बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी उंगलियाँ हो गई थी कपड़े धोकर, हो जाती है ना ऐसी ऐसी उंगलियाँ। अब देखिए बिल्कुल सीधी साफ सुथरे एकदम बिल्कुल सीधे हाथ। हुँ। तो रीज़न उसका कि उस पर मैं नियमित रूप से इनकी मसाज कर कर इनकी एक्सरसाइज करती हूँ और हाथ में लास्ट में बिल्कुल इस तरीके से इनको एक्सरसाइज देते रहती हूँ। तो ये जो है स्वस्थ रहेगा। अब पकड़ इतनी पक्की है, छुड़वा नहीं सकते। तो जब हम नहीं करेंगे तो ढीली हो जाएगी। तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें, आँखों से नियमित रूप से चेकअप करवाना। अब नहीं तो क्या ऐसी-ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं दीदी, एक ग्लूकोमा नाम की बीमारी है, मैं अपने अनुभव से आपको हमेशा बात करती हूँ। मेरे पिताजी को जो ग्लूकोमा हो गया था, जब उनकी अंतिम अवस्था थी, तब उनको दिखता नहीं था। उस समय मेरी छोटी बेटी डॉक्टर भी नहीं बनी थी आँखों की, और जब उनको दिखता नहीं था, वो बस ये बोलते थे, हमेशा ये बोला करते थे, हाय मुझे कहीं से थोड़ा-सा प्रकाश दिख जाए। और ये जो ग्लूकोमा की बीमारी होती है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये ऐसे आती है, साइड से कम होती है रोशनी को, साइड से कम होते, 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 आपको दिख रहा है, अभी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल गायब हो जाती है। इसका प्रहार सामने से नहीं होता, इसका प्रहार साइड से होता है। अब हमारी एक-एक इंद्री को अगर हम आज लेसन पे चर्चा करें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक-एक को ध्यान करें हम। आँखों पर इतना ध्यान रखें, आँखों की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। सूर्य को उसको ऊपर सुबह उठ के सूर्य को देखें, हमारे पास तो सूर्य है यहाँ, आपके पास वहाँ पे दिखता है। हमारे पास तो इतने बादल रहते हैं, दिखता भी नहीं है। हमें सिर्फ़ अंदर से ध्यान रखना पड़ता है। जब नहीं दिखता तो अंदर का मानसिक ध्यान कर लिया जाए। तो ये आँखों का सबसे पहले आँखों पे ध्यान, फिर नासिका पे आ जाए, फिर उसमें हम प्राणायाम कर रहे हैं, नाक नाक जो है साफ रहती है या भरी रहती है, सुबह उठ के उसकी सफाई कर दिया जाए। अगर सफाई नहीं करें तो सारा दिन छाँछू-छाँछू करते रहेंगे। अब आपको इसका भी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मेरे जो था अ, नाक से मुझे 18-18 छींकें आती थी, 20-20 छींकें आती थी। एलर्जी। तो बड़ी परेशान थी मैं उस समय, जब मुझे एलर्जी भी थी। ऐसे अगर स्किन पे हाथ मार दिया ना, तो यहाँ पे ऐसे जैसे बिल्ली का निशान पड़ता ना, ऐसी लाइनें पड़ जाती थी, ऐसे छील जाता था। इतनी ज़्यादा एलर्जी थी मुझे। फिर मुझे जैसे प्राणायाम पता चले, जब प्राणायाम पता चले तो मैंने प्राणायाम करना शुरू किया।
प्राणायाम करते करते ना तो मुझे एलर्जी है अब, और ना ही मुझे छींके आती हैं। कोई भी नहीं, आपके सामने मैं घंटों घंटों बोलती रहती हूँ। आपने देखा मुझे चीखते हुए या नाक से पानी बहते हुए? कभी भी नहीं देखा होगा। कभी भी मुझे, मैं प्राणायाम भी करती हूँ तभी भी नाक से पानी पूरी नहीं बहता। तो ये जो है जो अपने से उदाहरण दिया जाता है। अब मैं बोलूँ महात्मा गांधी को, जो उनको सांस नाक से पानी नहीं आता था, तो मैं उनका उदाहरण क्यों दूँगी? मैं अपना दूँगी ना, कि अपना अनुभव देंगे ना कि हमने ये प्राणायाम जब किया, जिस दिन पहली बार किया था, मैं उस दिन का अनुभव देती हूँ। कि उस दिन क्या हुआ, मोहनलाल जी थे हमारे पास, उन्होंने व्रत करवाए थे, चंद्रायन शुरू किया था। पहले दिन बोले चंद्रायन वो प्राणायाम करो। प्राणायाम, मेरे अंदर तो इतना मेरे मुझे एलर्जी थी। मेरे पिताजी को मैंने बताया, ऐसे ही हमारे घर पेंट का काम होता था। पेंट मेरे पिताजी के घर में, तो मुझे तो एलर्जी वहीं से शुरू हो चुकी थी, मुझे मालूम ही नहीं था। जब पहले दिन करना शुरू किया, मेरे से होता ही नहीं था, होल्ड ही नहीं कर सकती थी मैं साँस को। फिर जब धीरे-धीरे प्राणायाम को मैंने पकड़ा, उसको होल्ड करना शुरू किया, स्टार्टिंग ऐसे शुरू की थी। प्राण हवा साँस खींचा, रोका, प्राण खींचा, उसको रोका। धीरे-धीरे तो मैं इसको इतना देर तक रोकने लग गई, मैंने खुद को अनुभव कर लिया कि मैं तो 1 मिनट में पता नहीं चलता मुझे तो। बिल्कुल। आराम से मैं 1 मिनट होल्ड कर लेती हूँ। तो फिर जो है बीमारी, बीमारी अब भाग गई, सारी की सारी दौड़ गई। अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जाके मैं वॉकिंग करती हूँ, मैं थोड़ी-सी इस मामले में चोर भी हूँ। जिम जाती हूँ, मैं घर में ही काम करती हूँ। हमारा 4 मंजिल का घर है। अब वो बच्चे हैरान हो जाते हैं, "मम्मी तू ऊपर गई थी? हाँ, तू नीचे भी आ गई?" "हाँ, आ गई।" "वापस गई?" वापस भी आ गई, स्पीड से। वो मेरी एक्सरसाइज़ है। लेकिन अगर मुझे कहो कि सड़क पे जाके चक्कर लगाओ, पसीने आ जाएँ, मुझे नहीं आता। उसमें थोड़ी-सी मैं चोरी करती भी हूँ। मुझे अपना साफ बोलना है, एकदम झूठ नहीं बोलना। जैसी हूँ वैसा है, प्रस्तुति करना। तो ये जो है, अब नाक को हमने ठीक किया, अब जो जीभ को ठीक करते हैं। अब जीभ को ठीक कैसे करते हैं? पहले लो, पहली बात तो हम शब्दों पे ध्यान दें। शब्द कौन है? ब्रह्म। शब्द ही ब्रह्म है। वो उसको हमने कभी भी अनुचित वाणी कभी किसी को नहीं बोलना। गंदे शब्द, बुरे शब्द बोल रहे हैं, अगर कोई बोलता है उसको मना नहीं है, हमने नहीं बोलना। अगर किसी ने मुझे गाली दी, पलट के मैंने भी गाली दी, वो मेरा कर्म हो गया। उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको थप्पड़ दिया, तो मेरा भी कर्म हो गया ये। तो वाणी का सदुपयोग। अब जो खाने का, जीभ जो है, आप देखेंगे जब जीभ को बाहर निकालते हैं तो पीली पड़ी है, लाल पड़ी है, बीमार है, रोगी की पहचान, डॉक्टर बोलता है जीभ दिखाओ, तो जीभ साफ नहीं है। तो जीभ साफ कब नहीं होती? जब पेट साफ नहीं है। उसकी भी एक टेक्निक बताती हूँ, बाबूजी ने मुझे बताई थी, जो मुझे बताया था मैं अपने पास नहीं रखती ज्ञान, आपको बताया, सबको बाँट लेती हूँ। अब जैसे हम सुबह उठे, अब हमने पानी पिया, सुबह उठकर पानी पिया, हमको कब्ज़ रहती है, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कब्ज़ रहती है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, एक तो ये समस्या हमारी रहती है। दूसरी समस्या पता है क्या बोलेंगे? मुझे नींद नहीं आई, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ये छोटी-छोटी समस्याएँ जो हमारे जीवन से चिपकी रहती हैं, आज उनको हटाते हैं। अब हमने खाना खाया रात को 10 बजे, अब नींद पता कब आएगी? 12 बजे। 2 घंटे तो पेट जो है, वो खाना पचाने की मशीन पे काम कर रहा है, तुम्हें सुलाने का काम नहीं करेगी। अब हमने खाना खा लिया साढ़े 6 बजे, 8 बजे हमने एक गिलास अपना 7 साढ़े 7 बजे पानी पी लिया, जितना हमने पीना है, जितना हमारे को ज़रूरत है, पिया। 1 डेढ़ घंटे में हमने वो पानी बॉडी से निकाल दिया, अपना जाके आराम से रात को सो गए। अब सारी रात सोए रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 60 साल की उम्र की महिलाएँ हैं मेरे जैसी, तो एक बार उठ जाएँगी, एक बार उठे, गए, वापस आके तुरंत सो गए। उस नींद को नींद बोला जाता है। अब बिस्तर पे पड़े हैं और नींद ही नहीं आ रही, करवट ले रहे हैं, इसका मतलब कि आज तुमने पेट का ध्यान ना रखा। पहला काम तो यही है। सोने से पहले, अब सोने एक टेक्निक जो मैं बता रही थी, सुबह उठे, पानी पिया, अच्छे से पानी पी लिया। पानी पीकर अब जो यूरिन का जो पेशाब का जो प्रेशर है, उसको रोका जाए थोड़ी देर। घर में घूमते रहो, थोड़ा अपने बॉडी को हिलाओ, रोको उसको यूरिन को। जब बॉडी को प्रेशर पड़ता है तो तुरंत पेट साफ हो जाता है, पॉटी आ जाती है। तो इस तरीके से टेक्निक को फ़ॉलो कीजिए और तुरंत साफ़ हुआ पेट, इस पे जब पूरा काम करते रहते, एकदम जब लगता है प्रेशर है, उस समय दौड़े और साफ़ होके आ गए। बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे, ये तो समय वेस्ट हो जाता सारा। जब आधा-आधा मिनट जो साधक होता है ना, वो आधे-आधे मिनट को बचाता है, 20 सेकंड उसके लिए पता है कितना बचा लो। बिल्कुल। 1 मिनट में तो वो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक पहुँच जाता है। 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, आपको भी नोट करके देखना है 1 मिनट को। मुझे तो एक आधे-आधे मिनट पता होता है, 20 सेकंड में 30 सेकंड में ये कर लूँगी, ये सब मालूम होता है। अब जो है वो लगता है कि हाँ, इतने समय का सुनियोजन किया। पेट साफ हो गया,
उसके बाद अपना स्नान करें, अच्छे से स्नान किया अपना, अपनी हर इंद्री के ऊपर हमने ध्यान दिया, अपनी एक-एक उँगली को, पैर की उँगलियों को भी, आपको बताऊँ, पैर की मान लो पैर है ये मान लिया, तो उसके अंदर अपनी पूरी उँगलियाँ घुसा दीजिए। अब मेरे को मैं कैसे बताऊँ, यहाँ पर अपने पैर को पकड़ा मैंने और ये पूरी उँगलियाँ अंदर डाल देती हूँ, ये देखिए और मेरे पैर की उँगलियों का गैप देखिए अंदर से, दिख रहा है? अभी एक-एक खुली हुई है, एक-एक नाखून एकदम क्लीन है। रोज ये काम कर, ये तो मामूली काम है ना। अब जिसकी उंगलियां जकड़ी हुई हैं पैर की, आप बता देना उसका घुटना ठीक हो तो बिल्कुल इनको एयर दीजिए ना, इनको हवा दीजिए। जहां पर ऑक्सीजन होती है वो शरीर का अंग कभी बीमार नहीं होता। जहाँ ऑक्सीजन नहीं की, अब प्राणायाम कर रहे हैं, हम प्राणायाम करें। अब घुटने में दर्द है तो ध्यान ऐसे करें जैसे घुटने पे ध्यान करें। पीठ पे दर्द है तो ध्यान ऐसे करें, जो सांस जो है वो वहां जाके इकट्ठी, ऑक्सीजन का दबाव दे दीजिए वहां पे, जैसे आंधी आती है एक प्रेशर देती है, वहां की गंदगी निकाल देती है। हम लंग्स पे क्यों करते हैं? लंग्स का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जहां पर हवा जाती नहीं है, दब जाती है। अब पेट फूला पड़ा है तो नीचे क्लीन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा सांस को भर के पूरा फुलाएंगे। और पूरे फैलाने की पहचान पता क्या है? आप तो सब योग साधक हैं। 2 इंच का डिफरेंस, जब सांस ऐसे है बॉडी हमारी, जब मैंने सांस भरा तो 2 इंच का अंतर आना चाहिए। क्या 2 इंच का अंतर आ रहा है? तो इसका मतलब आपने लंग्स पे काम किया। 2 इंच का अंतर भी नहीं आ रहा तो फिर आपने लंग्स पे काम नहीं किया। हर एक इंद्रिय, अब जहाँ पे लिखा है एक ही सेंटेंस के ऊपर हमें खड़े हो जाना है, एक अक्षर के ऊपर अपना चेकिंग करना है कि क्या मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं, मेरे हाथ पैर मेरे वश में हैं, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी जनन इंद्रियां, मेरी हाथ पैर आंखें कान जिह्वा मेरे कंट्रोल में है। उपस्थ, पॉटी जा रहा हूँ तो पॉटी साफ नहीं हो रही, यूरिन जा रहा हूँ तो वहां पे डॉक्टर बोल देता है कि तुम्हारा यूरिन तो पास हो रहा है, किडनी काम भी नहीं कर रही। इसका कारण क्या है? हमने ही इनका दुरुपयोग कर दिया। अगर सदुपयोग करते हैं हम, कैसे शुगर हो जाता है, कैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है? जो ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है उसके लिए भी 2 रीजन बताए जाते हैं। हमारी किडनी जो है, हमने अगर पढ़ा हो तो किडनी हमारा खून बनाती है, आपको पता है? ये हार्ट जो है सिर्फ खून को धक्का देता है, प्रेशर देता है, उसको निकालता है, लेकिन खून कौन बनाती है? हमारी किडनी। तो हमें उसके लिए पानी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, कितना पानी मैं पी रहा हूँ, भोजन में लिक्विड डाइट है या नहीं है। जो किडनी के ऊपर ओवरलोड कर देंगे हम, तो खून बनेगा, फिर हम बोलेंगे मैं तो एनीमिक हो गई। और किडनी की सफाई में लगी रही है, खून कब बनाए? दोनों काम अगर माँ को दे दिया जाए कि मम्मी जी खाना भी बनाना है और सफाई भी करनी है, अब घर ही इतना गंदा पड़ा है, मैं खाना कब बनाऊं? अब शरीर में इतना गंद भर दिया हमने, वो सफाई में लगेगी, खून कब बनाएगी? फिर हम बोल देते हैं मेरा खून नहीं बनता। खून, अब इसी इन चीजों में ना उलझे, इस इंद्रियों के ऊपर, हर एक इंद्रियों के ऊपर हमारा काबू हो। कहते हैं जो इंद्रियां जिसकी कंट्रोल में है वो सबसे बड़ी मित्र है, जिसकी नियंत्रित इंद्रियां हैं उससे बढ़कर बड़ा शत्रु कोई है ही नहीं। हमारी ही ये मित्र हैं, हमारी ही शत्रु हैं। जिह्वा हमारी ही मित्र है, हमारी ही शत्रु है। वो मित्र बना देगी। आज मित्रों की संख्या देखिए, आज मुझे तो मालूम ही नहीं होता कितने लोग अपने आप से मेरे मित्र हैं। सिर्फ एक वाणी का ही चमत्कार है, और यही वाणी यहाँ बैठ के असभ्य शब्द बोलती तो फिर कितना असभ्य हो जाता। तो मित्र बनते नहीं। तो ये जिह्वा ही सब कुछ करती है, हमारी इंद्रियां ही सब कुछ करती हैं। तो चलिए इस कुछ श्लोक को, 12 नंबर श्लोक को हम यहीं पे रखते हैं, आगे चलते हैं श्लोक नंबर 13 पर। कहते हैं मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। पवित्र रहना चाहिए, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान बोलते हैं कि पवित्रता, पवित्रता अब जैसे है, इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी सफाई के ऊपर अपने हमने सारी बात कर ली, एक अंग को हमने हिलाया। अपने आसपास कूड़ा करकट मैल विकार गंदगी दुर्गंध अव्यवस्था घिचपिच, इस सब की सफाई। और अपने मन की मलिनता, मलिनता किसको बोलते हैं मालूम? हम बोलते हैं कि निर्मल मन होना चाहिए। अब हमें होना चाहिए, लेकिन करें कैसे? अब मलिनता कैसे आ गई? अब मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ बोल दिया, हम उसको गांठ बांध लेते हैं। उसने मुझे ये बोला था जी, अब तो मैं उससे बात ही नहीं करती।
मलिनता ले आए ना मन में, मन मलिन हो गया। और पहली बात तो अगर हमें सबसे पहली बात है कि हमें किसी को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए कि उसका मन भी मलिन हो जाए, उसको नीचे नहीं गिराना चाहिए। हम दूसरों को बुरे शब्द बोलकर उनको मलिन कर देते हैं, मैला कर देते हैं, ऐसा काम ना करें। हम अपने एक दूसरे का ध्यान दें, मलिनता से बचें कि जहाँ पर अपने इनकी गांठें ना बांधें। मन मलिन हो गया तो हम तामसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हम भोजन करते हैं तो बोलते हैं 3 तरह का भोजन बताते हैं, हम भोजन पे ही चिपके रहते हैं, अरे हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, हम तो बड़े सात्विक हैं। लेकिन मन की जो मैल है उसका प्याज लहसुन से कोई संबंध नहीं है। शरीर की स्वास्थ्य के लिए अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको लहसुन खाना है, प्याज खाना है, अदरक खानी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ले मुझे दे। भोजन खाना है ना, ये मैं खा लेता हूँ, बात खत्म। भोजन चाहिए तो पेट को थोड़ा सा, जो रेलगाड़ी तब चलती है उसमें कोयला डाल दो, बात खत्म, वो चलती रहेगी, अपने आप काम करने दो उसको, तुम अपना काम करो, तुम बैठ जाओ, अपना सवारी करो उसके ऊपर। ये इंद्रियों के ऊपर हमने सवारी करनी है। ये घोड़े हैं हमारे, कहते हैं ना इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों को घोड़े बताए, ये घोड़े हैं, इनको खाना दे दो और हम काम करें। तो लेकिन मन मलिन हो गया तो फिर ये कैसे सुंदर काम करेंगी। तो इसके लिए आलस्य और प्रमाद 2 चीजें बताई जाती हैं। अब अच्छा देखिए, शशि गुप्ता दीदी जी, अभी देखते हैं दीदी, 1 मिनट, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं क्या बोल रही थी, आलस्य और प्रमाद 2 चीजें हम समझते हैं भाई। आलस्य किसको बोलते हैं, प्रमाद किसको बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ बच्चे भी हैं, इस बात को समझते हैं, तो सुनाने के लिए बोलते हैं, उनको बताने के लिए, आप सभी जानती हैं। आलस्य बोलते हैं वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा आलसी है, कुछ भी नहीं करता। उसके नाक में मक्खी बैठे तो उठाने के लिए बोलेगा कि मेरे नाक में मक्खी हटा दो, आलसी उसको बोलते हैं। लेकिन प्रमादी जो होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। वो तो आलसी है, उससे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते ना, बात ही खत्म। अब प्रमादी किसको बोलते हैं कि वो सारे काम करेगा, लेकिन उसको बोलो योगा करे तो वो नहीं करेगा, उसको टाल देगा। उसको बोला जाए स्वाध्याय कर तो वो नहीं करेगा, उसको बोल स्कूल का होमवर्क कर तो वो नहीं करेगा। मम्मी बोलेगी बेटा झाड़ू पोछा कर दे, काम कर दे, हाँ मैं कर देता हूँ। और स्कूल का होमवर्क वो कौन करेगा, वो तो करना है ना, पापा जी ने बाहर भेज दिया, दौड़ के गए, काम करके आ गए, लेकिन होमवर्क छोड़ दिया उसने, उसको प्रमादी कहते हैं। आलसी तो उसे तो मतलब ही नहीं ना, उसे तो कुछ कहना ही नहीं ना। लेकिन प्रमादी व्यक्ति, अब मैं बोल दूँ बच्चे से बेटा ये काम करना, हाँ मम्मी मैं करूँगा, लेकिन किया तो नहीं ना, तो वो प्रमाद बहुत खतरनाक है। वो माता जी भी इंतजार करती रह गई और तूने किया भी नहीं। इससे तो वो अच्छा था जिसका पता है कि ये करेगा ही नहीं, मैं क्या हूँ। तो परमाद गुरुदेव भी हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम स्वाध्याय करें। आज तैतरीय उपनिषद में हमने पढ़ा था कि स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है, यही पढ़ा था। सबसे बड़ा तप कौन सा है, बहुत तपस्या की, मैंने तो बहुत तप किया। एक व्यक्ति हमारे गांव में आया और उसने क्या किया, अपने आसपास खूब सारी आग जला दी, चारों तरफ छोटे-छोटे आग जला दी, गर्मी का महीना जून का, और बीच में सेंटर में बैठ गया और तप कर रहे हैं। गुरुदेव ने तो कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा गुरुदेव के पूरे लिटरेचर में कि इसको तप कहते हैं, और एक पैर के ऊपर खड़ा तो उसको तप कहते हैं। गुरुदेव ने बोला तो स्वाध्याय कर भाई, अध्ययन और अध्यापन कर, इसको तप कहते हैं। हमने अध्ययन किया, आज हमने अध्ययन किया, हमने तो नहीं किया, तो आज का तप तो रह गया। अध्ययन और अध्यापन हमने जो इस धरती से लिया है, अगर उसको दिए बिना मर गए, ऊपर वेलकम नहीं होना। भगवान ने बोला है मेरे घर चोर आ गया, चुरा के ले आया, किसी काम को करके नहीं आया। जो ज्ञान मैंने धरती पे लिया, मुझे दे के जाना है वापस, दे के मैंने कुछ नहीं जाना। खाली हाथ में आया था तो खाली हाथ जाना है। भर के गए कि नहीं मैं अपने ज्ञान को अपने पास रख के ले जाऊं। बाकी चीजें तो चलो हमें मालूम है कि धन नहीं रहता, हम बोलते भी हैं ज्ञान और कर्म हमारे साथ जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं जाता जो हम बिना बांटे चले गए। इसीलिए ज्ञान की अगर एक लाइन भी अगर आपके पास नॉलेज है, सबसे पहले तो उनको प्रणाम करना जिनसे हमने ज्ञान पाया। दूसरा, हम भी ज्ञान देके जाएं ताकि अगली पीढ़ी बच्चे हमको भी प्रणाम करें। शिष्य गुरु, एक ही व्यक्ति गुरु है, एक ही व्यक्ति, तभी बोलते हैं आपे गुरु आपे चेला। वो ही ज्ञान को लेता है, वो ही ज्ञान को देता है। तो इस रूप में हमने जो भीतर और बाहर से हमें पवित्र होना है। आलस्य और प्रमाद जहाँ पर रहेंगे वहां मलिनता और गंदगी रहेगी। आलसी व्यक्ति क्या सफाई करेगा, प्रमादी व्यक्ति क्या सफाई करेगा, अरे कल कर दूंगा ना, रात को चूहे घूम रहे हैं घर में और वो कल कर देगा। ये ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम। घर में एक दिन का भी खाना इधर उधर नहीं गिरा पड़ा होगा तब घर में कोई चूहा नहीं आता, गंदगी नहीं होगी घर में चूहा नहीं आता। सफाई करने के लिए उनको मारने की जरूरत नहीं है,
तुम अपना घर साफ करो, अपने चले जाएंगे किसी और के पास। पता है यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है भाई, भागो यहाँ से। कीड़े भी वहीं रहते हैं जहाँ कुछ खाने को मिल रहा है, या कुछ मिल ही नहीं रहा, वहाँ कौन रुकेगा। तो ये जो है ये आलस्य, दारिद्र्य, ये जहाँ रहते हैं, मलिनता रहती है, गंदगी रहती है, मलिनता से घृणा होनी चाहिए, उसको हटाने में रुचि होनी चाहिए। अब हम क्या कहते हैं, हम गंदगी को नहीं छूते। अभी हम यहाँ पर अमेरिका में हैं, यहाँ पर क्या बाथरूम साफ करने वाली मेहतरानी आती है? नहीं आती, हम स्वयं करते हैं सब काम साफ। वहां पर तो हम वेट करेंगे, आज तो बर्तन वाली नहीं आई, लो जी, और बर्तन किचन में बर्तन का ढेर लगा पड़ा है, अब उसका वेट कर रहे हैं, 2 दिन पड़े हैं बर्तन, और जब वो आएगी 3 टोकरे बर्तन मांज के जाएगी, हाय बेचारी। और यदि हम करते होते तो वो आए और खुश होके जाए कि वाह मैं आई और एक भी बर्तन नहीं था। ये अपना अनुभव है दीदी, तो उसके उस पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी, वो हमारा सहयोगी है, नौकर नहीं है। इस रूप से हम एम्प्लॉयज को रखें, वो मेरी सहयोगी है कि मैं अकेली काम नहीं कर सकती तो बेटा मेरी हेल्प कर दे, वो मेरी नौकर नहीं है, सहयोगी के रूप में हम एम्प्लॉयज को रखें। तब जो हम सोचेंगे कि मैंने इस गायत्री मंत्र को जीवन में उतारा। एक ठंडी के अंदर, सर्दी के अंदर वो भाई पतले पतले कपड़े पहने होते हैं, ठिठुरती हुई सुबह सुबह आती है, आते ही गर्म कप चाय दे दिया जाए, उसको भोजन जो भी देना उसको कुछ खाने को दे दिया जाए, फिर उसको काम पे लगाया जाए, कितनी परसेंट साथ में सहयोग किया जाए। अगर वो बर्तन मांज के उसमें धो दें, तो वो धो के रखें तो हम पोंछ के जगह पे लगा दें, तो कितना सहयोग हो जाएगा। सहयोग के रूप में हम काम करें, ये है हम बाहर और भीतर से पवित्र हो रहे हैं। मलिनता को छूने में, किसी को चोट लग गई, किसी को गंदगी वो हो गई है, उसको धोने में ही, उसको साफ करने में, जो शिव जी और पार्वती की कहानी प्रज्ञा पुराण के प्रारंभ में ही आ जाती है कि माता तो एक सुंदर कन्या बन के बैठी है, भगवान परीक्षा लेने के लिए कोड़ी बन के बैठे, अब कोई उसको छूता ही नहीं है, तो इसका मतलब उनके अंदर घृणा है। बाबूजी बोलते हैं कि जब तक नफरत है तुम भगवान को नहीं पा सकते। भगवान उसी रूप में, भगवान कोड़ी बनकर बैठा हुआ है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। जो बहुत सारे ऋषियों के नाम आते हैं कि वो गंगा से निकलते थे तो अपना हाथ जो है किसी ऐसे व्यक्ति जिसको हम शूद्र बोलते हैं, जो झाड़ू लगा रहा है, उसको बुलाते थे, भाई इधर आना, उसके कंधे पे हाथ रख के जाते थे, ताकि मन की मलिनता दूर हो। तन तो हाइजीन है, तन की पवित्रता के अंदर हम फंसे रहते हैं। अभी हमने एक अपना ही अनुभव है इसमें भी, कि हम एक मंदिर में जाया करते थे, माता का मंदिर था, तो वहां पर एक गीत चलता था, वैष्णव हूँ वैष्णव का ही भंडार भरूंगी। तो ये लाइन जो थी, इस लाइन ने बड़ा परेशान कर दिया हमको। अब सुनना दीदी, अपना अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव बता रही हूँ अपने जीवन में, जो हमने इस पर दुख पाया। वो कहती है, गीत चलता था, वैष्णव हूँ वैष्णव का ही भंडार भरूंगी। अब हमारे घर के लोग जो कहने लगे कि वैष्णव कौन होता है? वैष्णव तो वो होता है जो प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता। ठीक है, अब घर में जो है प्याज लहसुन ही बंद हो गया। अब नीचे चाचा के घर तो प्याज लहसुन की सब्जी बनती, और हमारे घर प्याज लहसुन की सब्जी नहीं बनती। 7 साल चला ये क्रम। जब गुरुदेव मिले, तब गुरुदेव ने तो, और महात्मा गांधी का जो सुना, तो उसमें लिखा था, वैष्णव जन तो तहने कहिए पीर पराई जाने रहे। वैष्णव किसको कहते हैं? जो दूसरों की पीर जानता है, दूसरों की पीड़ा को जानता है। वैष्णव तो उसको बोला ही नहीं गया, प्याज लहसुन यहाँ से कहाँ से आ गया बीच में? बच्चे बेचारे तरसते थे, मेरे अपनी, मैं तो बोल रही हूँ अपना अनुभव बोल रही हूँ। मेरी ये बड़ी बेटी अभी आ जाए ना, तो वो भी लड़ने लग जाती है कि बैंगन का भरता बिना प्याज के बनाती थी मेरी माँ, और चाची प्याज वाला बनाती थी। वो उसकी किचन से उठा के चुपचाप अपना खाती थी, अपना ले आती थी, उसकी रसोई में डाल आती थी, उसका ले आती थी, कहती थी उसका स्वाद है, मम्मी ने क्या बनाया है। इच्छा बच्चों की हमने दबा दी इस चक्रों में। वैष्णव जन तो तहने कहिए पीर पराई जाने गए, और हम पवित्रता में फंसे पड़े। कहाँ फंस गए हम? अध्यात्म को हमने कैसे जानना था, और कैसे जाना हमने? वैष्णव हूँ वैष्णव का भंडार भरूंगी, अर्थात तुम्हारे अंदर पीड़ा है, आज दूसरे को देख के दुखी हो रहे हो, तब मैं तेरा भंडार भर दूंगी। जा दिया दूसरों को, तू 2 हाथ आगे कर, मैं तेरे को 2 हाथ में भर दूंगी, 1000 हाथ से बांट के आ। मैं नहीं देती, मैं तो देने को तैयार बैठ रही हूँ, तू पात्र बन, तू वैष्णव बन। और हम किस में फंस गए?
हो हाथ मत लगाना, मैं नहा के आई हूँ। सूअर छू गया जी, छिपकली गिर गई जी। अरे बेचारा प्राणी गिरा, एक तो हमने उसको संभाला नहीं, ऊपर से हम पीछे हो गए। बेचारी, क्या हमारे में वो करुणा आई कि बेचारी छिपकली नीचे गिरी, बेचारी की पूंछ भी टूट गई? हमारे में करुणा आई? नहीं आई। हम तो पवित्रीकरण में फंस गए साहब। हम कहाँ फंसे हैं भाई? इन मान्यताओं से ऊपर क्यों नहीं उठ रहे? केवल जप में जप का अर्थ क्यों नहीं समझ रहे? अगर हम नहीं समझेंगे, इसका कोई असर नहीं आने वाला, आजीवन लगे रहेंगे। ले लीजिए हाथ में मन के तारे। वो कबीर दास ने बोला था ना, मन का फेर। ये कौन सा मन का फेर है तू? मन के को फेर दे भाई। तो मन का फेर तो जुग भया, मिटा ना मन का फेर। ये पूरे लाइनें दीदी, 2-4 लाइनें लिखवा देना, मुझे भूल जाती हूँ मैं यहाँ पे आके। मन का फेर, कर का मन का छाड़े। फिर जब मन का फेरना था, तो कौन से मन के में फंसे? हमें वैष्णव बनना है तो पीर पराई जाने। ये पवित्रीकरण हुआ। ओम पवित्रम पवित्रम, उससे पवित्र हुए? नहीं हुए ना। आज जो हमारा हिंदू धर्म है ना, सबसे ज्यादा वो हुआ भ्रष्ट, रीजन उसका पवित्रीकरण का अर्थ नहीं जाना। हमारा ही उपनिषद बोलता है 3 अक्षरों में, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का दर्शन ही ज्ञान है। चौथा शब्द नहीं है इसमें। अभेद का दर्शन ही ज्ञान। अभेद मतलब बेटा और बेटी में बैर मैंने अपनी आंखों से देखा, अपना अनुभव है मेरा। ऐसे अनुभव बोल लेनी चाहिए, इसलिए नहीं बोलती हूँ दीदी। नहीं तो आप देखेंगे हमारे परिवार की ऐसी मान्यताएं, बेटी और बेटे में अंतर, ये कैसे हो सकता है? बहू और बेटी में अंतर, ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि हमें उसके अंदर भगवान दिख रहा है, उसके अंदर नहीं दिख रहा। उसका बाप तो तेरा पति है, उसका बाप किसी और का पति है तो उस पिता की संतान हम नहीं है। हम इन पुरुषों की संतान है। जबकि पुरुष तो एक बीज तो वही अकेला देता है, बाकी तो केवल देख लीजिए आप, जब उपनिषद पढ़ते हैं, आकाश से एक प्रक्रिया चलती है कि जो आकाश में सारी जो आत्माएं हैं वो मेघ के रूप में छा जाती है मरने के बाद, देखा था ना। और वहां से वर्षा के रूप में नीचे गिरती है, फिर वो अन्न में चली जाती है, अन्न से जो है वो हमारे भोजन में चली जाती है। आत्मा तो पकाओ तो पकती नहीं, गलाओ तो गलती नहीं, सुखाओ तो सूखती नहीं। वो तो निक्की छोटी छोटी बाल के एक कोने में हजारों आत्माएं पैर फैला फैला के बैठती हैं। यही बात बोलते हैं ना, वो तो इतनी सूक्ष्म है। तो फिर उसकी आत्मा और उसकी आत्मा में अंतर कैसे हमें को दिखता है? हमारा ही उपनिषद जब इतनी बड़ी बात बोलता है, अन्यों का उपनिषद तो बोलता ही नहीं था, हमारा बोलता था। फिर हमारे अंदर ये बैर कहाँ से आ गया? हम, रीजन है उसके पीछे। हम चाहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए, मैं पवित्र हूँ, मैं तो नहा लिया, तू नहाया नहीं भाई। अरे नहाने तो सिर्फ हाइजीन की बात थी भाई। हाइजीन मतलब कि कोरोना आया तो एक दूसरे को छूना नहीं है, क्योंकि हाथों के अंदर ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इसके अंदर जो है कीड़े फंस जाते हैं। इतना सूक्ष्म जब जीव हो सकता है वो नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए उसको ढक दिया गया, ग्लव्स पहने गए, मास्क लगाया गया। वो हाइजीन का प्रक्रिया थी। लेकिन मलिनता तो सबसे बड़ी जो है मन की मलिनता, घृणा। जब तक नफरत है, जब तक हम अपने घर की, हमारे पास एक अर्चना दीदी है, मैं कहती हूँ इतना मैंने उनको देखा है ना, वो कुछ भी उठा लेती है। कोई उनको कुष्ठ रोगियों की जाके सेवा करके आती है। वो मैंने नहीं किया हुआ तो मैं अपना उदाहरण दे नहीं सकती यहाँ पे। इतनी वो, उसको कुष्ठ रोगियों के इसकी न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। वो जब पहुंच जाती है उसको कोई घृणा नहीं है, किसी की भी जाके उसको पट्टी पट्टी करके आ जाती है मिनट में। तो वो जो जब तक घृणा है, जब तक ईश्वर नहीं है। मन में, शरीर में, वस्त्रों में, समाज में हर घड़ी गंदगी पैदा होती रहती है। समाज में भी, अब समाज के अंदर क्या होता है, अभी हमारी कुछ बहनें बोलती हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठा दी। तो उसके लिए आचार्य जी ने लिखा, और आज तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया था कि ऐसे व्यक्तियों का, अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने बोला जो कि स्वयं ब्राह्मण के स्तर का है, वो अगर तुझे बोलता है कि बेटा ये काम तेरा सही नहीं है, इसको तुम सही करो, तब तो उस बात को मानो। अनावश्यक राह चलते लोग तुझे बोलते जा रहे हैं, उससे हमको क्या पड़ता भाई?
हाथी मस्त चलता है, उसको किसी की परवाह नहीं है, कोई भी बोलता रहे। क्या देखा है हाथी पीछे मुड़ के देख रहा है कि अरे ये क्यों तंग कर रहा है? नहीं, मस्त चलता है। सर्दी से, गर्मी से, समाज से और बरसात, सर्दी, गर्मी, बरसात और समाज, ये 4 चीज़ें मैंने अपने बच्चों को पूरी तरह से सिखाई है। जो सर्दी से डर गया, स्कूल एब्सेंट। आज बहुत गर्मी है तो एब्सेंट। आज बरसात हो रही है, मम्मी स्कूल कैसे जाऊँ? चलो पहनो रेनकोट, उठाओ छाता, निकलो स्कूल। 3 चीज़ें। चौथा समाज, उन्होंने तो ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो तुझे क्या फ़र्क पड़ गया भाई? पत्थर की शिला के ऊपर अगर मिट्टी के ढेले आ जाएँ, तो क्या शिला को फ़र्क पड़ता है? मिट्टी गिरती है भाई। तो समाज के अंदर हम प्रभावित ना हो, इसकी मलिनता को साफ करने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को कुछ कह रहा है, तो मलिनता है, सफाई करो। ए भाई, ये क्या कर रहा है? सड़कों पे चार राह चलते थूक-थूक के क्या हालत कर रखी थी हमने, ये तो कोरोना ने थोड़ी सफाई कर दी। चलना भी दूभर है, अपना अनुभव है। मैं राह चलते-चलते गुरुदेव से संकल्प किया था कि गुरुदेव, जैसे आपने संकल्प किया ना, मैं धरती से थूक हटाऊँगी, इनको थूकना मना कराऊँगी। हम दोनों माँ-बेटी जहाँ पे लोग थूकते थे ना, वहीं खड़ी हो जाती थी। बस में बैठे-बैठे। वो ड्राइवर, कंडक्टर खुद दरवाजे के पास थूकता था। अरे भाई, क्या कर रहा है? जो तुम स्वयं गंदा करोगे, इसको साफ कौन करेगा? और लोग हमको देखने लग जाते थे कि पागल हैं दोनों औरतें। हैं तो हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 देखिए, अब एक-एक लाइन को अगर हम पढ़ें तो उसको उतारें। देखिए, गुरुदेव ने यहाँ पे लिखा, मन में, शरीर में, वस्त्रों में, समाज में हर घड़ी गंदगी पैदा होती रहती है। निरंतर टूट-फूट का यदि उसका ठीक नहीं किया गया, तो गंदगी बढ़ती चली जाएगी और सफाई चाहने की इच्छा केवल कल्पना बनकर रह जाएगी। कल्पना, हम सिर्फ़ कल्पना कर सकते हैं स्वच्छ भारत की। अगर स्वच्छ भारत की कल्पना करते रहेंगे तो ये पूरा नहीं होने वाला। गंदगी के लिए हमें खुद को झाड़ू बनना होगा। हम वो कहते हैं तुम कौन हो? मैं एक झाड़ू हूँ। भाई क्यों? मैं जहाँ जाती हूँ ना वहीं सफाई करती हूँ भाई मैं तो। जहाँ बैठे एक कुत्ता जो है, हाँ, ऐसे फेंक देंगे। मोदी जी के शिष्य हैं, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल, हाँ, बस हो गया ये फिनिश। इसको यहीं 2-2 ले, 1-1 लेना, एक पर मतलब कि अगर हम इसको अगर गहराई से अगर हम नहीं उतारेंगे, तो इनको जो केवल माला फेरते रह जाएँगे। गायत्री का द अक्षर ने बताया अपने इंद्रियों को वश में रखना। गायत्री का व अक्षर बोलता है हमें बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। तो व अक्षर हमें स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ निवास, स्वच्छ सामान, स्वच्छ जीविका। जीविका किससे स्वच्छ होती है? हम जो कमाएँ ईमानदारी से कमाएँ, मेहनत से कमाएँ। स्वच्छ विचार, विचार हम जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या नहीं? बुरे विचार सोच रहे हैं, आज उसको मार के आना है, तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा विचार नहीं हो सकता। और उसको बचा के आना है। आज जो समाज में गंदगी फैली है, इसको मैंने हटाना है। ऐसा विचार करेंगे, जैसा विचार वैसा कर्म हो जाएगा। स्वस्थ व्यवहार, व्यवहार कैसा हो? शालीन। इस प्रकार की जहाँ पर भी स्वच्छता निवास करती है, वहाँ पर कौन? वहाँ पर पवित्र आत्माएँ वो वास करती हैं। तो इसी के साथ आज का सब अध्याय यहीं तक रखते हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे 14-15। दीदी भी देती रहती हैं, हमें डर नहीं है, जल्दी हमें है नहीं, तो धीरे-धीरे आगे चलते रहेंगे। आप सबका साथ बना रहेगा तो। तो चलिए हम अब इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। गुरुदेव हमें प्रेरणा दें, सद्बुद्धि दें। सबके लिए मंगल कामना। जय गुरुदेव। प्रणाम। जी।
करते मुझे कोई नहीं नहीं दीदी, क्या बात करें, इसमें कोई तंग है? ये तो सौभाग्य है, सौभाग्य है दीदी, सौभाग्य है। तंग नहीं। जी शशि दीदी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, शशि गुप्ता दीदी। नहीं नहीं, पूछना कुछ भी नहीं। जो आपका हैंड रेज हो गया था दीदी, इसीलिए। हाँ ठीक है दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी दीदी, जी चंदा दीदी। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी दीदी, मैं जो एक एक अक्षर को बताया जाए तो थोड़ा एक एक अक्षर तो उसका वो उतरता जाएगा ना, कुछ जैसे कुछ पढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है ना। तो बहुत अच्छा किया दीदी ने, मतलब एक एक अक्षर प्राप्त करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जी दीदी प्रणाम। उनका गलती से हो गया था उनका, अरुण कुमार। ये गलती तो हो गया, ये तो मैं तो बंद करना। हाँ उनसे। अब वो दूसरा चल रहा है, जब वाला और चल रहा है। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा स्वाध्याय था दीदी। प्रतिदिन होता है दीदी इस टाइम पे? दीदी बहुत, किरण दीदी बहुत अच्छा समझाती है दीदी। एक एक अक्षर पे 1 घंटा बोल रहे हैं ना, तो दीदी 1 घंटा ही रखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझाती है दीदी। और हमें ये बहुत अच्छा लगा, दीदी ने कहा कि जैसे कि हमारा शरीर जब अस्वस्थ हो जाता है तो कैसे हो जाता है, जब हम प्राणायाम करें तो प्राणायाम, जैसे दीदी ने बताया कि प्राणायाम दीदी करती थी तो वो स्वस्थ हो गई, नाक हो या कोई भी अंग हो, तो उस तरह से अगर प्राणायाम तो आप दीदी बताती हैं किशोरी दीदी, वो हम प्रतिदिन जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है दीदी। आप स्वाध्याय के माध्यम से हर चीज जान रहे हैं हम सब, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। मैंने बस मैं तो सबसे पहले किरण जी को नमस्कार, शाही प्रणाम, और यहाँ पे उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है जब किरण जी आते हैं, अपने उद्बोधन देती हैं और इतने शानदार तरीके से एक एक शब्द का इतना बढ़िया से उसका व्याख्यान कि लगता है बस सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये साप्ताहिक चलने दीजिए, पीछे कुछ मेरे ख्याल से गैप पड़ गया था, या शायद मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था, मैं बिहार गया हुआ था शादी विवाह में। तो बहुत सुंदर तरीके से, और गायत्री माँ का जो इन्होंने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का एक एक शब्द का व्याख्यान करते आ रहे हैं, और अभी तो 7-8 शब्द बाकी हैं इसमें। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अभी काफी शब्द बाकी हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, लाजवाब। और लोगों से मैं यही कहूंगा कि जब भी किशोरी वंदना जी के माध्यम से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है और किरण दीदी इस प्रोग्राम में आकर के अपने उच्चारण से, अपने वाणी से हम लोगों को अनुग्रहित करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाने का प्रयास कीजिए, खासकर युवाओं को, बच्चों को, कि उनके प्रति अभी से ये सकारात्मकता उनके अंदर जाए
और जब उसके अंदर सकारात्मकता जाएगी तो निश्चित रूप से जो उसके साथ उठने वाले हैं, बैठने वाले हैं, बात करने वाले हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिक सकारात्मकता चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हाँ बट मेरा मानना है कि रविवार को मत रखिए, क्योंकि रविवार को लोग ना इधर उधर ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, कोई घूमने चला जाता है, कोई फैमिली के पास चला जाता है, कोई रिलेटिव के पास चला जाता है, तो क्या बोलते हैं, वर्किंग डे में ही रखा जाए। टाइम 7:30 से 8:30 बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसमें अगर कुछ फेरबदल करना हो तो वो देख लीजिएगा। ठीक है हाँ, जी कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी ले लेना दीदी, और तो गुरुदेव का काम करना ही है, कोई दिक्कत नहीं जी। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आलस को जब तक नहीं त्यागेंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आलस मेरे पास बहुत ज्यादा है, इसको त्यागना बहुत जरूरी है, तभी कुछ हो पाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो जो अभी जो बोल रहे हैं ना, नमस्ते, देखिए वो जो बोल रहे हैं वो कहाँ से है पता है? कहाँ से जुड़े हुए हैं? नहीं पता है। वो 7 समुद्र पार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। पूरा समझिए कि क्या मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए कितना ये लोग कर रहे हैं। और आपको सुबह उठने में तकलीफ है, बताइए। हम लोग तो 3 बजे उठ जाते हैं, ड्यूटी जाने वाले आदमी। 3 साढ़े 3 बजे उठना पड़ता है हमें। बहुत बड़ी बात इसीलिए तो जुड़े हैं कि देखिए ये आलस सब त्याग के जुड़ना है। इसलिए देखिए कि एक परिवार का निर्माण करते हैं, कितना बढ़िया है। इस चीज का वैल्यूएशन लोग नहीं देते हैं। कितना मतलब ये वैल्यूएबल आदमी है। आप कभी बैठ के खुद से बात कीजिएगा तब पता चलेगा। बताइए कितना अपना कॉस्टली टाइम ये लोग देते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, एक जागृत नया करने के लिए। हाँ, समाज का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। उसमें हम लोगों को खाली बोलते हैं कि उठ के थोड़ा अवेयर हो जाए। बताइए, ये हाथ पकड़ के उंगली ऐसे बढ़ा के खड़े हैं कि बस पकड़ो, चलो हमारे साथ, बिल्कुल रास्ता हम दिखा देंगे, फिर भी आप लोग मतलब ऐसे एटलीस्ट उठिए, कुछ नहीं है। चलिए। प्रणाम, प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी। दीदी बहुत ही अच्छा, ये किरण दीदी को तो मेरे को इतना मैं मिस ही नहीं करना चाहती है। जहाँ भी जाएंगी ना मैं उसमें क्लिक करके जुड़ जाऊंगी, क्योंकि मैं तो मिस ही नहीं कर सकती। इतना मुझे आनंद आता है ना मुझे, और इतने आनंद ही नहीं, और मुझे प्रेरणा मिल रही है। यानी कैसे करना है, या सुन के इसको निकालना नहीं है, इसको अपने ऊपर आत्मसात करना है। और जो दीदी बता रही है ना, वो मतलब अपने शरीर को कैसा सुंदर से, मतलब कितना दीदी एक एक चीज बताती है, और ये बहुत जरूरी है। ये सुन के बस ऐसे निकालना नहीं है, ये हमें अभी बढ़ना है, गढ़ना है अपने आप को। और जो दीदी बता रही है ना, वो दीदी के कदम पे हमें चलना है। दीदी हमें जगा रही है, हमें जागना है। तो मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि दीदी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि क्या बताऊं आपको, कि मैं भी ऐसी मतलब आपके जैसे ऐसे कार्य करूं। ऐसी प्रेरणा आती है कि ऐसे लोगों को जगाना, इतना मतलब बहुत ही सुंदर कार्य है ये। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है दीदी, तो उनको एक छोटी छोटी बातों से आप समझाती है कितने अच्छे से, मतलब कि वो आत्मसात होता है एकदम कि नहीं ऐसे करना है, ये बहुत जरूरी है। और आप अपना उदाहरण भी देती
देती है साथ में कैसे करना है। तो सचमुच में बहुत ही अच्छा लगा दीदी, एक एक चीज बारीक बारीक चीजें बताती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है दीदी। और हमारे जीवन को ऐसे हम अगर ऐसी जो आप बताती ना, अगर एक एक चीज अपने जीवन में हम उतार जाए तो वो सचमुच में हम बन सकते हैं महान, हम कर सकते हैं, हम गढ़ सकते हैं अपना इतिहास। पर उसके लिए हमें बस ये सुन के निकालना नहीं है, बस इस पे काम करना है, बस आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, बहुत ही ऐसी इतना एक्साइटेड होता है ना, मैं हर उस पे जुड़ जाती हूँ दीदी के मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी। प्रणाम सभी दीदी को, प्रणाम भैया को, सभी दीदी भैया को प्रणाम। जय गुरुदेव। आ जाओ गले मैं आ जाती हूँ। मैं आ नहीं सकती इस साल, अगले साल आऊंगी। इस साल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। इस साल दीदी दिसंबर आइए, में, जरूर नवंबर दिसंबर में जरूर आऊंगी। आइए दीदी, दीदी जरूर आइए दीदी। मुझे तो हाँ, ऐसे लग रहा था अभी आपका सुन सुन के, ऐसा लग रहा है कि मैं मंदिर में ऑनलाइन आपसे प्रज्ञा पुराण करवा दूं। अरे वाह, मेरा तो यही काम है। आप बोलेंगे ना, मुझे दिन रात में हर समय रेडी हूँ। अच्छा, बस लास्ट में चलते चलते 2 लाइन बोलती हूँ कि देखिए, जब शुरू में मैंने योग शुरू किया था तो आधा घंटा 1 घंटा करना पड़ता था, क्योंकि सारे जाम पड़े थे, सारे अंग अवयव। अब मुझे 20 मिनट बहुत होते हैं दीदी। मैं आपको कई बार बोलती हूँ, 20 मिनट में मैं 2 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ, 2 प्रज्ञा योगासन कर लेती हूँ, ये बाबूजी की वो मुद्राएं, जो तीनों मुद्रा वाला आसन, बंद मुद्रा प्राणायाम का योग है, वो कर लेती हूँ, शीर्षासन भी कर लेती हूँ। 20 मिनट लगते हैं मुझे। 20 मिनट भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 15 मिनट में भी आ जाती हूँ। कई बार तो वो बेटी बोलती है मैं भी नाश्ता बनाती हूँ, मेरे 10 मिनट दे, मैं 10 मिनट में आई, तो 10 मिनट में भी करके आ जाती हूँ। तो जब अभ्यास हो जाता है ना, फिर हमको 1-1 घंटा नहीं चाहिए। अभी शुरू में दीदी से, किशोरी दीदी सिखा रही हैं तो सीख लीजिए, बाद में नहीं बैठना पड़ता। बाद में प्राणायाम का अभ्यास हो जाता है, दिन में ही चलते फिरते वो सांस ऐसी लेते हैं। मुझे कोई बैठ के मैं वापस सांस कर रही हूँ नहीं करती हूँ मैं, अब अभ्यास हो गया, अब बॉडी ऐसी बन गई है। वो आपको पता है, क्लास पूरी हो जाती है तब सांस लेती हूँ। आपने देखा नहीं है, पूरी कक्षा हो जाती है तब सांस लेती हूँ। तो इतने दीदी लंबे लंबे दीदी आपकी गाड़ी तो इतनी फास्ट चलती है, एकदम फास्ट चलती है आपकी, तो सुपर फास्ट चलता है आपका एकदम। मैं बोलती और भी है हूँ ना, समय अब सांस समय लो। के 15 मिनट पहले ये लो हो गया मेरा, लो मुझे इतना आश्चर्य होता है ना, ये दीदी अपना पूरा स्टॉप कर देती है एकदम पूरा तो समय के सांस भी 15 मैं मिनट पहले 40 मिनट तक रोक लेती हूँ, 40 मिनट्स के बाद लेती हूँ। चलिए आज्ञा दीजिए। चलिए दीदी, जी आप ले लीजिए। हाँ। प्रणाम दीदी, सभी दीदी को प्रणाम।